पर फिर जुड़ गए हैं गणेश कुमार। अभी आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सफ़ेद खबर तथा वाइट न्यूज़। अभी हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, इनसे बात करेंगे। इन लोगों के पास बता रहे हैं कि समस्याओं का काफ़ी ज़्यादा अंबार लगा हुआ है। आज से नहीं, लगभग ये लोग पैदा हुए, इनकी कई पीढ़ियाँ आने वाली हैं, आ रही हैं धीरे धीरे। समस्याओं का कोई समाधान नहीं मिल पा रहा है इन लोगों के पास। तो क्या, किस मुद्दे पर बोलेंगे आप? क्या क्या मुद्दा है आपका? समस्या क्या है? आपको समस्या बताइए। सर यहाँ तो विगत वर्षों से बहुत सारी मुद्दे आए हैं। कितनी उम्र होगी आपकी? लगभग हमारा 38 साल है। 38 साल उम्र हो गई है। तो क्या परिवर्तन देखे? कुछ परिवर्तन जब पैदा हुए 18 साल के हुए, उनके 18 साल के बाद कुछ परिवर्तन समझ में आया आपको आपके गांव में? हाँ, परिवर्तन तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन उस परिवर्तन से ये भोली भाली जनता को विशेष कोई लाभ नहीं हुआ जितना लाभ होना चाहिए। नहीं लाभ मिल पाया। अभी फ़िलहाल उतना लाभ नहीं मिल पाया है। बहुत मुद्दे हैं, जैसे जितना हमारे यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे हैं बहुत दूर जाते हैं पढ़ने के लिए, इंटर कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है, तो यहाँ से 20-30 किलोमीटर जाते हैं। वहाँ जाने के लिए खुद अपने पास खाने पीने की भी कोई व्यवस्था नहीं है, तो किराया भाड़ा कहाँ से लोग। गरीब इलाका है, आदिवासी इलाका है। जी जी, गरीबी क्षेत्र है। और यहाँ पे उसके साथ साथ एक ठे स्वास्थ्य संबंधी यदि किसी माँ बहन भाई का तबीयत ख़राब हो जाता है तो रात को लेकर यहाँ से 8-10 किलोमीटर, हालांकि यहाँ जिला अस्पताल यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर है, वहाँ जाना पड़ता है। तो उसको नज़र में देखते हुए यहाँ पर कोई अच्छा अस्पताल हो जाएगा तो अच्छा रहेगा कि गरीब जनता के थोड़ा सुविधा हो सके। हम देख रहे हैं कई किलोमीटर में यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं आ रहा है, तो आप फ़ोन कैसे करते होंगे? जैसे 100 नंबर बुलाना होगा, एम्बुलेंस बुलाना होगा, तो समस्या ये भी तो है आपके यहाँ। हाँ सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये नेटवर्क है। आज के ज़माना में जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे बड़े बड़े जो नेता हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं कि डिजिटल इंडिया, लेकिन वह सब धारा का धारा हमारे गांव सुरसोद के लिए धारा का धारा ही रह जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई नेटवर्क की सुविधा नहीं है। यदि नेटवर्क नहीं, आप समझ सकते हैं कि बिना नेटवर्क के कुछ नहीं हो सकता है। नेटवर्क यदि हम लोगों को ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, बात करते हैं, एम्बुलेंस बुलाते हैं, जो भी समस्या होती है समस्या संबंधी बात करते हैं, तब जाकर कहीं हम लोगों का वो समस्या हल होता है। समस्याओं का अंबार है। इधर देख रहे हैं ग्रामीण इलाका है और सुदूर इलाका है, जंगल इलाका है, काफ़ी आदिवासी लोग यहाँ पे रहते हैं। इन लोगों की भी समस्या है, सुनते हैं। थोड़ा सा आप बताइए, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कमलेश कुमार है और हम लोग यहीं पर सुरसोद के रहने वाले हैं। जनपद सोनभद्र का विकासखंड नगवां है और यहाँ पर देखिए बहुत समस्याएं हैं। जैसे वनाधिकार को लेकर सरकार एक तरफ तो कह रही है कि हम आदिवासियों की जो पूर्वजों से की जा रही है ज़मीन है उसका हम पट्टा देंगे, और दूसरी तरफ सरकार भेज दे रही है फॉरेस्ट वालों को उन्हीं की ज़मीन पर, जो खेती योग्य ज़मीन है जिस पर वो लोग काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उसी की ज़मीन पर वो पौधारोपण का कार्य करा रही है, फॉरेस्ट लगा रही है, टेंच खुदवा रही है। तो ये एक समस्या है। दूसरी समस्या, यहाँ नेटवर्क का बहुत अभाव है। हम लोग पहाड़ों पर जाकर, छतों पर जाकर कई किलोमीटर, 1-2 किलोमीटर दूर जाकर हम लोग किसी भी, जैसे एम्बुलेंस बुलाना हो गया या सरकार की भी कोई भी स्कीम में जैसे OTP गिरना हो गया तो यहाँ OTP गिरेगा ही नहीं, सरकार की योजनाओं का हम लाभ ही नहीं ले पाते हैं। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर समस्याएं हैं। तो नेटवर्क की एक बहुत बड़ी समस्या है, जटिल समस्या है। इसके वजह से हम लोगों की मोबाइल डिब्बा की तरह हो जाता है, बंद डिब्बे की तरह, सूचनाएँ आदान प्रदान भी नहीं हो पाती हैं। तो ये सरकार से हम रिक्वेस्ट करेंगे, निवेदन करेंगे कि ये थोड़ी समस्याओं का हल करें। इसके बाद यहाँ पर महंगाई बहुत ज़बरदस्त है। महंगा गैस सिलेंडर हो गया है, दुनिया भर की जितने भी खाने पीने की वस्तुएं हैं सारी वस्तुएं महंगा हो रही हैं। तो कैसे महंगाई का मार्ग हर लोग झेल रहा है। इसके बाद यहाँ पढ़ने के लिए डिग्री कॉलेज नहीं है, न ही इंटर कॉलेज है। हमारी बच्चियों को 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर बच्चों को पढ़ने जाना पड़ता है। तो ये आदमी पैसा लगाए, भाड़ा किराया लगाए, ट्रेवल दे कि फीस दे, तो ये भी समस्या है। दवा की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, हॉस्पिटल नहीं है। और दवाओं पर साहब इतनी, आप समझिए कि दवाओं पर इतना बड़ा मूल्य छपा हुआ आ रहा है कि हालत ख़राब हो जा रहा है। वो जो दवाएं हमें मिलती हैं 450 रुपये का, वहीं डॉक्टर को मिलती है मात्र 50 रुपये का। तो दवाओं के मूल्यों पर भी नियंत्रण सरकार को करना चाहिए। जंगल की ज़मीन जो पूर्वजों से की जा रही है आदिवासियों को, उनको भी पट्टा मिलना चाहिए। नेटवर्क की जो समस्या है उसका भी समाधान होना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी जो चीज़ें हैं, हॉस्पिटल की व्यवस्था है,
वह भी होनी चाहिए, क्योंकि सरकार तो बता रही है कि हम तो सारी व्यवस्थाएं कर दे रहे हैं, मगर कुछ हो नहीं रहा है, ज़मीन पर कुछ दिख नहीं रहा है। नेटवर्क की, सड़कों की समस्या है। सरकार कह रही है हम तो दुनिया भर के सड़क बना रहे हैं, मगर गाँव आंचलों में देखिए सड़कों की भी आज समस्या है, सड़क भी नहीं है, नेटवर्क की भी नहीं है। स्वास्थ्य के पर आपको हम बता ही रहे हैं कि स्वास्थ्य कितने लोग किल्लत हैं, कोई टीबी से परेशान है तो कोई किसी को डिलीवरी आने जाने में दिक्कत होती है, तो किसी को अभी यहाँ बुखार किसी को चढ़ जाए या फिर कोई दवा की ज़रूरत है तो यहाँ कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा, झोला छाप डॉक्टरों से इलाज कराना पड़ता है, इसी में किसी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। तो दुनिया भर की समस्याएं हैं, सरकारी स्कीमों में लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है, नेटवर्क नहीं है। जैसे हमारा निजी मार्केट खलियारी है, वहाँ जाएंगे तो वहाँ नेटवर्क BSNL का नहीं है, यहाँ भी BSNL का नहीं है, माने कोई यहाँ नेटवर्क नहीं है। हम लोग समझिए कि किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ये बड़ी मुश्किल। सरकार कही हम तो 5G लॉन्च कर रहे हैं, अरे यहाँ 2G 1G 3G नहीं है, 5G की तो बात छोड़ दीजिए। तो दिक्कतें तो यहाँ है, किस तरह से हम लोग विकसित भारत में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है वह सुअर सोत में नहीं मना पा रहे हैं हम लोग। नेटवर्क के अभाव, अगर हमको मोदी जी से ही बात करना हो या किसी भी नेता से अब किसी भी लोगों से DM से भी बात करना हो, हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं है, आदान प्रदान नहीं हो पाती हैं सूचनाएं। बहुत दिक्कतों में हम लोग यहाँ झेल रहे हैं और हमारे साथ सभी लोग हैं, सभी की समस्याएं हैं। नल जल योजना की पानी टोटी अभी लोगों तक नहीं पहुँच पाया है, जो सरकार कही हर घर नल जल योजना, मगर हर घर तक नहीं पहुंच पा रहा है वो योजना। पानी भी समय से नहीं मिल पा रहा है, एंड जो हैंडपंप बनना था वो अभी बनना छूट गया है, बंद हो गया है, तो पानी भी नहीं। 3-4 रोज अगर लाइन नहीं आएगी तो 3-4 रोज तो ऐसे पानी से किल्लतों का अंबार लग जाता है। तो समस्याएं तो बहुत हैं, सरकार को इससे हम लोग निवेदन करेंगे उस समस्याओं का समाधान करे। हो गया, चलिए आप कुछ आपकी समस्या बताइए, कोई समस्या इधर फेस करिए, थोड़ा सा इधर फेस करिए, बोलिए, इधर फेस करिए, बोलिए बोलिए। सर जी, मेरा राजीव जायसवाल नाम है। मेरा यही समस्या है, जौन छोटी बैंक खलियारी मिनी बैंक है, टावर यहाँ पर नहीं है। बैंक यहाँ के नाम से है, बाकी यहाँ टावर हो जाता, यहाँ बैंक भी छोटकी टावर की समस्या से जूझ रहे हैं, नेटवर्क की समस्या से। हाँ, ये बैंक हो जाता, हमारा ही समस्या है। चलिए, समस्याओं का अंबार इस गांव में, इस क्षेत्र में जैसे हम घुसे, समस्याओं का अंबार मिला हमको। और चाचा जी, थोड़ा सा पानी समस्या है मूल। हाँ, बताइए थोड़ा सा पानी के बारे में बताइए, पानी क्या समस्या है आपको? पानी एकदम पानी बिना मरत है ना, पानी है नहीं। हाँ, पानी नहीं है, मकान बन गल पानी नहीं बा, मकान है पानी नहीं है ना है। हाँ, बिना पानी के सब कुछ सूना हो जाता है। गांव में से जाता पानी, पानी जाता है मतलब दूर से दूर इलाके में जाते हैं, अब तो बाल्टी ढोते होंगे पानी। हाँ, नदी से। हाँ, नदी से लाते हैं पानी। चलिए, समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। क्या आप बताइए, कोई समस्या, आपकी समस्या बोलिए, 1 मिनट रुकिए। हाँ बोलिए, क्या बोलना है आपको? इधर आइए। हम स्कूल पर भोजन बनाते हैं, सुबह 10 बजे जाते हैं, जबकि हमको कोई काम नहीं कर पाते। 4 बजे आते हैं, जबकि हमारा मजदूरी 2000 रुपये महीना है। बताइए कि जब एक मजदूर है कि मजदूरी नहीं मिल रहा है, हम लोग कैसे करेंगे? क्या मजदूरी सरकार बढ़ाए आपकी? कहाँ बढ़ाया है? 1500 रुपया रहा। क्या कहना चाह रहे हैं, बढ़ाए? हाँ, बढ़ाए। अगर नहीं बढ़े तो कैसे अपना कितना चाहते हैं मजदूरी अपनी, मतलब डेली का कितना चाहते हैं, महीने में कितना मिलना चाहिए आपको? एक मजदूरा का मजदूरी तो मिलना चाहिए। कितना लगभग, तब भी मिनिमम बताइए ना कितना हो। भाई 300-400 तो मिलते बा, 375 रुपये मिलेला। अच्छा, 230 रुपया समझो, 230 रुपये डेली। हाँ, कम से कम वो तो मिलना चाहिए मजदूर का मजदूरी, वो भी नहीं मिल रहा है। तो रसोइया है आप? हाँ, रसोइया है विद्यालय में। हाँ, विद्यालय में। तो पैसा बहुत कम मिल पा रहा है ना, उसे जो है 2000 रुपये मात्र। हाँ, तो कम से कम कितना मिलना चाहिए? 8-9 हज़ार, 10 हज़ार, 11 हज़ार, बताइए कुछ। भाई 200 रुपया तो कम से कम 250 मिलना चाहिए रोज, तब तो हमारा काम चली। मतलब आप चाह रहे हैं कि आपकी जो समस्या है सरकार उसको सुने, और आपकी समस्या नहीं है, ये लगभग जितनी रसोइयाँ हैं, खाना बनाने वाले, सबकी समस्या है। सबकी समस्या है। सबकी बात बोल रहे हैं। हाँ, सबकी बात बोल रहे हैं। हाँ? बढ़ाई जी सैलरी आप लोगों की। चलिए, सरकार से यही कहना चाह रहे हैं कि सरकार जो सैलरी देती है लोगों को, इन लोगों को घर चलाने के लिए, खर्च चलाने के लिए काफ़ी कम मिल पा रहा है। और जो भी समस्या है लोगों की, थोड़ा सा आप बताइए तो, क्या समस्या है आपको? समस्या हम लोगों का धारा 20 का ज़मीन है, और उसमें हम लोग सदैव से जोतते कोड़ते आ रहे हैं, बुजुर्गों से भी। अभी आज तक सरकार तो घोषित कर दिया जब पट्टा होगा, लेकिन पट्टा हो ही नहीं रहा है। कितने बच्चे हैं आपको? अरे हमारे बच्चियाँ 8 थी। लड़के कितने हैं? लड़के नहीं हैं। एक बात बताएं चाचा, आदिवासी हैं आप? जी जी। हाँ? जी।
तो जनसंख्या थोड़ा कंट्रोल कराइए, क्योंकि जानते हैं जीने के लिए हवा जरूरी है, हवा के लिए जंगल जरूरी है, पानी के लिए जंगल जरूरी है। अगर सरकार सभी आदिवासियों को पट्टा ज़मीन देती चली जाएगी, जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी, आपको 8 लड़कियां हैं, 8 लड़कियों को 64 लड़कियां हो जाएंगी, 64 से 72 हो जाएंगी, तो जनसंख्या इतनी बढ़ती जाएगी, सारा जंगल कट जाएगा, पानी नहीं बरसेगा, बरसात नहीं होगी, हवा ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, आपको सांस लेने की समस्या होगी। तो किसी भी देश में सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन के लिए आवश्यकता होती है, जंगलों की आवश्यकता होती है। जनसंख्या पे कंट्रोल आप लोग कर सकते हैं खुद ब खुद, ठीक। तो सरकार आपको देगी व्यवस्था, नहीं देगी आप उसके लिए लड़ेंगे, आपकी समस्या हो सकती है। लेकिन जितने भी आदिवासी इलाके में हमारी अगर वीडियो पहुंचेगी तो सभी लोगों से यही कहना चाहेंगे जनसंख्या बिल्कुल कंट्रोल रखिए, क्योंकि आपको 8 लड़के, 8 से 64 लड़के हो जाएंगे। तो ज़मीन रबड़ नहीं है चाचा, बढ़ेगी नहीं ज़मीन। जंगल भी ज़रूरी है, जितना आपका जीना ज़रूरी है, हमारा जीना ज़रूरी है, उतना जंगल भी ज़रूरी है। अगर जंगल ख़त्म हो जाएगा तो पानी नहीं बरसात होगी, पानी नहीं मिल पाएगा, आपको पानी पीने की समस्या हो जाएगी। आप विदेशों में जाके देखिए, बंगलौर में चले जाइए, यहीं पे हमारे देश में ही काफ़ी समस्या होती है पानी की किल्लत होती है। जंगल ज़रूरी है। क्या अब बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? आदिवासी जो हैं यहाँ के जनसंख्या पर कंट्रोल करें ना कि ना करें? नहीं कंट्रोल कर रहे हैं। ये तो हम लोगों का 60 वर्ष उम्र हो गया, लेकिन पहले उतना सुविधा नहीं था ऑपरेशन वगैरह का, न उतना बुद्धि जीव थे लोग, इसलिए नहीं करा पाए। लेकिन अब अपने आप को हमारे उसको अपने आने वाली जनरेशन जो है उसको बताइए कि जनसंख्या कंट्रोल करिए, क्योंकि जमीन रबड़ नहीं है, तनेगी नहीं है, उसी में सबको पट्टा देना पड़ेगा। अपने आप को कंट्रोल सब करा रहे हैं। हाँ बिल्कुल कंट्रोल कराइए, और सरकार से यही कहेंगे कि जो भी लोगों को पट्टा नहीं मिल पा रहा है, पट्टा उन लोगों को दिया जाए। और इसी मुद्दों के साथ, बातों के साथ, समस्याओं का अंबार इस गांव में हम घुसे, क्षेत्र में घुसे, समस्याओं का अंबार हमको मिला। काफ़ी लोग बोलने के लिए तैयार हुए, अपनी बात रखने के लिए तैयार हुए। ऐसे एक शानदार वीडियो के साथ मैं राजू सम्राट, इस चैनल का होस्ट, आपका दोस्त, फिर मिलूंगा।